सपना का और हमारी जो पूरी टीम थी ना, हाँ जी। उसकी एक मजबूत आपस में कड़ी जुड़ी हुई थी बिल्कुल जी। कि एक दूसरे के प्रति मंच पे ऐसा मनोरंजन करते थे कि लोग आया तेरा मेरे दो रहा फोन आया तेरा मेरे दो रहा कि अपना दिल बहलाऊंगा, झंडू जी आप कहाँ हो, मैं इंटरव्यू लेने आऊंगा। मैं बोला चिंता करने की बात नहीं, अपना दिल बहला जा, ठहक है मोटरसाइकिल पुल के नीचे चौंकी का पाछा आ जा। सही तो बात है जी। अपना ने तो ये तो मनता ही रहता है। देख ले बस झंडू भाई साहब ने भी बना दिया तुरंत, ये हम लाइन फोन पे बोल रही थी मेरे शहर में से। तो बड़ी बड़ी पार्का में सवेरे 4 बजे नकली हंसी हंसे हैं, बिल्कुल हाँ जाके सर। पार्का मास है जी। हाँ पार्का मास है। पार्का मास तो है। भाई बस या ओरिजिनल हंसी बड़ी मुश्किल था, नसीब मार दिया मैंने, खंगर ढा के उसका कुल्ला पे मारा, वो कुल्ला उतर गया। अच्छा जी। कुल्ला उतर गया, वो एकदम फूल गया, जुगर गुब्बारा फूल लेकर है। बिल्कुल। मैं जहाँ को उतरा था नहीं वहीं को चढ़ गए और वापस गिर वापिस ओढ़े लेट गया, बुखार हो रहा था मेरे को, कुछ ठीक। बहम और ज्यादा हो गया। तो आई उलाना ले गए लुगाइयाँ, दूसरी मेरी माँ तो बोली भी नहीं, पहले दूसरी ये लगी कहने ले हम इसे का तो बेरा लेना रे, हाँ यू गया ही नहीं कहीं, ये तो भीतरे पड़ा ताप में यही भाई रात ने प्रोग्राम करने लाग रहे, जो माँ जुलम ढा दिया, 5-6 शरारती छोरे ना गदा के पुंजड़ के पीपा बहंद के मारी स्टेज का नहीं दबा दिया, दबा के दिया जमा साज रहा, मारी स्टेज ऊंची गदा उसे का नहीं भाज रहा, भाज के रहा जमा रड़ गया, मैं उसने टोकदा जक होई उसका पहला तला ही बढ़ गया, बढ़ के गया जमा रड़ गई, मारी कलाकारनी गांधी गांधी गदा के ऊपरे पड़ गई, पड़ के गई जमा साज लिया, मैं देखने लग रहा गदा मारी कलाकारनी ने लेकर भाज लिया, मैं बोलिया मरना मंजूर है जमा नहीं सताने दूंगा, गधे मेरा भी नाम झंडू है, कलाकारनी मैं भी नहीं ले जाने दूंगा। मन जागो हरियाणा देखने वाले सारे दर्शक ने ढेड़ो की तरफ तो राम राम। आज आपने मिलाऊंगे ऐसे कलाकार जिसने देख दे मुंह पर स्माइल आ जाए। तो सबसे पहला झंडू जी राम राम। राम राम भाई राम राम। तो आपने जी कॉमेडी की शुरुआत कब तक करी? कॉमेडी की शुरुआत तो वैसे बहुत पहले करी थी, जब रामलीला होया करती तो बड़ा दिल करया करता कि हम भी रामलीला में रोल करा, लेकिन फिर भगवानों मौका भी दे दिया, रामलीला में टंकी वाली में रोल करया। उसके बाद फिर वीसीआरों का दौर आ गया, उसके बाद फिर सीडीओं का दौर आया। उस दौरान बड़ी तमन्ना थी भाई कुछ न कुछ करा, तो बलारा जी के साथ एक नाटक HRC कंपनी होया करती अपने जींद, उसमें एक नाटक बनाया था दहेज की आग, उसमें मैंने बलारा गए मौसा का रोल किया था। बिल्कुल। फिर एक नाटक आया था शांतिवन की क्रांति, राजेश सिंह बुरिया के साथ मैंने रोल किया। उसके बाद फिर इतना मेरे को उन रोलों में दम नहीं लगा, फिर मैंने विचार लगाया कि भाई कुछ ना कुछ अपने दम पे ही करना पड़ेगा, नहीं छोटे छोटे रोल को कराएंगे। सही बात। उसके बाद फिर मैंने एक स्टोरी बनाई सपने झंडू के, बिल्कुल। वो फिर हमारे मुकेश दहिया कैमरामैन होया करते उस टाइम, बिल्कुल जो आज धर्मा कुटुंब का है। हाँ पहले इनकी, फिर उस पर हमने वो वीडियो बनाई, बनाया तो नाटक किसी और के लिए था, बिल्कुल। फिर इन लोगों ने फिर वो कंपनी ही खोल ली थी दहिया कैसेट कंपनी, बिल्कुल। तो उसमें फिर वो नाटक आ गया। उसके बाद फिर भगवान की दया से पब्लिक ने इतना प्यार सम्मान दिया कि हिट हो गए, पहला ही नाटक हिट हो गया था। बिल्कुल। तो झंडू के सपने ने बहुत तहलका मचाया अपना टीम पे। हाँ बिल्कुल। तो देखा जी मेरे हिसाब से तो आपने पहचाना उसे नाटक तो मिले है ज्यादातर। देखो ऐसा है, कोई भी चीज़ हो, अब धर्मेंद्र है, अमिताभ है, हेमा मालिनी है, इनकी के काम कम करे, लेकिन नाम शोले तय चल जाता ही नहीं। बिल्कुल। भाई शोले फिल्म थी, गब्बर सिंह ने ऐसा कराया था अपना, उस के अंदर जिन भी करेक्टर जिसने भी कराया था वो एक किस्म के अमर हो गए। अमर नहीं हो गया कि उन लोगों ने सारी उम्र उसी का खाया है, तो वही बात है भाई, जो चीज़ पहले हिट हुआ है नाम उसी से चल रहे हैं। तो सपने झंडू में जिस भी कलाकार ने काम कराया था सारे को ही मतलब बेनिफिट मिला है। तो देखा जी आपने पब्लिक झंडू का नाम तो जाना है, लोगों ने भी कौन भी रहे झंडू का असली नाम क्या है, तो एक बार अपना नाम और पता जरूर बता दो जी। देखो नाम तो महेंद्र सिंह है। बिल्कुल। हाँ, और पता तो भाई आपने भी बेरा है। हाँ, डेवड़ा गांव से हूँ मैं, आप भी मेरे गांव से ही हो। बिल्कुल जी। तो हाँ, तो हमारे गांव की शान है भाई झंडू भाई जी, बड़े भाई अपने। शान तो ऐसा है, आप लोगों ने ही शान को चमक दी है। बिल्कुल जी। कोई भी हो बगैर उसके चाहने वालों को, चाहे वो कितना बड़ा कलाकार हो, वो खत्म हो जाता है। तो ऐसी बात है जी, डेवड़ा की पवित्र धरती ना, आप जैसे कलाकार भी दे हैं, कबड्डी में भी अपना काम बहुत ऊपर रहा है, और कुश्ती में हर एक फील्ड में अपना काम ने बहुत
पहलवान दे हैं या कोई भी कलाकार दे हैं? हाँ बिल्कुल, एक से बढ़कर एक दिए हैं। कुछ किसी कारणवश आगे नहीं पहुंच सके, कुछों ने बहुत नाम भी कमाया है, बहुत नाम कमाया है, चाहे वो खेल के माध्यम से हो और चाहे कलाकारी कलाकारी के माध्यम से। बिल्कुल जी। तो अपनी धरती पर सबने गर्व होना चाहिए। और आपने जी सारे जाना वजन हुए चेहरे पर मुस्कान रहा है, इस मुस्कान के पास आपने मुसीबतें भी बहुत झेली होंगी, ऐसी बात नहीं है शुरुआत में। देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल जी। अब स्टार्टिंग में जब मैं इस लाइन में आया था तो घर के न्यू भी कमा दे रखे रखा भाई इसमें, बिल्कुल तो हमने बड़का ने पाले ले दिहाड़ी तो पा करके। और जब शोहरत मिली, पहचान मिली, चाहे तो अपने भी नहीं कहते ना रहे छोड़ने के इधर है, और फिर वो मरे हुए भी जिंदा हो गए। बिल्कुल जो रिश्तेदारी हमारी मरी हुई थी ना, हाँ जी। जिनका हमने बेरा ही गोंदा, वह भी दादी का भतीजे का फलानी की न्यू लागू हुए भी आ जाए। तो भाई चड्डी में तो हर आदमी गल्ला है और बिगड़ी में कोई नहीं। कोई नहीं है जी। तो बात करें जी, आपने कॉमेडी की शुरुआत कितने साल पहला करी थी और कितने मतलब इंडस्ट्री में टाइम बिता दिया आपने? लगभग मेरे ख्याल में 20 साल के करीब हो गया। बिल्कुल जी। हाँ, मेरे ख्याल हमने नाटक बनाया था शायद 2001 में कि इस तरह बनाया था वो, और 2-3 साल में वो आ गया था नाटक मेरे ख्याल में, 2 साल बाद ले रहा था वो। बिल्कुल जी। हाँ, तो 20 साल के करीब हो गया। बिल्कुल जी। आपने नाटक भी करे हैं, गाने भी करे हैं और स्टेज शो भी करे हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया जी? बस इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आकर देने। मेरे को स्टेज में सबसे ज़्यादा मजा आता है। अच्छा जी। क्यों? वहाँ कोई भी गलती माफ नहीं है, बिल्कुल। और कलाकार को वहाँ पता लगता है वह असली कलाकार वह असली कलाकारी क्या चीज़ वो है। क्योंकि यहाँ तो हमारे से अगर 20 भी गलती हो जाएंगी तो फिर बाद में ठीक कर ले लेंगे। लेंगे। हाँ, तो वहाँ एक भी माफ नहीं है, आपको हर शब्द तोल के सोच विचार के निकालना पड़ता है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा मंच पे मजा आता है। मंच पे मजा आता है। तो आपने बहुत सारे मंच भी करे हैं, स्टेज शो भी करे हैं, सपना के साथ भी आपने बहुत सारे रागनी कंपटीशन भी आए हैं। तो सपना जी तो बहुत बाद में आई है हमारे साथ। बिल्कुल जी। उससे पहले तो और बहुत कलाकारों ने काम किया था। बाकी सपना को और हमारी जो पूरी टीम थी ना, उसकी एक मजबूत आपस में कड़ी जुड़ी हुई थी बिल्कुल जी। कि एक दूसरे के प्रति मंच पे ऐसा मनोरंजन करते थे कि लोग दंग रह जाते थे। हाँ, बहुत मजा लेते थे पब्लिक इसका। हाँ जी। तो आपने जी सपना के साथ भी गया और कलाकारों के भी साथ काम किया है, तो सबसे ज़्यादा मजा मतलब स्टेज शो पाया आपने? हाँ, स्टेज। ठीक है जी। तो आपने इस लाइन में नरेंद्र बलारा के साथ भी काम किया नाटक में, तो उनका नेचर कैसा था जी? उन्होंने एक अपनी अच्छी छाप छोड़ी, आप भी छोड़ने लायक रहे, लेकिन जो आदमी दुनिया तक चले जा उसकी कदर जब बेरा लागा, तो आपने कैसा के महसूस हुआ? देखो, बलारा जी नेचर के बहुत बढ़िया थे। बिल्कुल जी। और एक दमंग, एक तो कलाकारी होती है नरमाई की, जैसे मैं कॉमेडी करता हूँ बिल्कुल। तो कॉमेडी हमेशा वहीं मिलेगी जहाँ नरमाई मिलेगी। बिल्कुल। वो दबंग टाइप के मतलब करेक्टर भी करते थे, इमोशनल बहुत करेक्टर करते थे, लेकिन उनके अंदर दबंगपना बहुत वो था। जो बात बोल दी सो बोल दी, मतलब अच्छा था, व्यवहार के में भी अच्छे थे और नेचर के माध्यम से भी अच्छे थे। तो आपका टाइम पर जी कॉमेडी बहुत अलग थी, सारा परिवार भी इकट्ठे बैठ के देख सकता था, लेकिन आज का टाइम में कॉमेडी में गंदे शब्द ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं सोचा बस गंदे बोल लाएंगे तो जल्दी चल लाएंगे, क्या कहना चाहोगे? समाज ने किस दिशा की ओर जान लाएंगे अपना समाज? समाज तो भाई अब मैं बताऊं, जिस तरह वो आंधी नहीं आ जा कर है, बिल्कुल जी। आज कलाकारी नहीं रही है, आज आंधी आ रही है। बिल्कुल जी। आप किसी भी उसमें देख लो जाके, और सबसे ज़्यादा फूडपन हो रहा है जब से ये फ़ोन आए हैं ना, हाँ जी। और जब से मान लीजिए यूट्यूब फलाना दिखड़ा ये आए है ना, इन लोगों ने भट्ठा गोल कर दिया हमारे हिंदुस्तान का। बिल्कुल कर दिया। क्यों कर दिया? जिन खानदानी बच्चों के हमने नाखून भी नहीं देखे थे ना, बिल्कुल। उनके अंग दिखा दिए इन लोगों ने, बिल्कुल दिखा दिया। सिर्फ थोड़ी शोहरत के लिए। भाई मेरे को लाइक ज़्यादा मिल जाएंगे, मेरे को वो मिल जाएंगे। ये आगे आने वाले समाज को क्या देना चाह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बल्कि ये अब बहुत कम काम कर दिया मैंने इन चीज़ों को देखते हुए। नहीं, बस का नहीं हमारा। हाँ, तो आपकी लाइन पे भी बहुत फर्क गिर दिया इस चीज़ ने। देखो, वो कह कर है ना भाई, चना गला गुण तो पीछे पीछे। पीछे भी नहीं, बिल्कुल पीछे, सही बात। अब देखो, कोई भी चीज़ है, अच्छा कोई काम करेगा तो अच्छा ही क्या होगा, वो लाइन अच्छी को आवेगी। और जो बुरा, मान लो आप अब शब्द बोलते हैं इतना, मतलब क्या बता, आय डायरी उसमें भी नंगा बना रहा है। बिल्कुल जी। तो बड़ा गलत महसूस होता है।
और देखो कोई भी हो, बच्चे हैं, कल को उनके भी बच्चे होने हैं। बिल्कुल अगर लेडीज है तो वो क्या कहेंगे, हमारी माँ ऐसा करती थी। बिल्कुल जी। तो अपना परिवार में बिठा के भी देख सकते हैं वीडियो आगे। बिल्कुल जी। तो घर में एक बंदा नकारा हो जाए तो सारा परिवार का दाग लागो, काम हो रहा है जी और काम हो रहा है यूनिवर्सिटी में जो है ना, आज हमारी लाइन में कुछ बंदे गलत कर रहे हैं, उसकी वजह ऐसे सारी ही जो हमारी लाइन है वो बदनाम हो रही है। बिल्कुल जी। तो अपना एक नाटक आता है जी झंडू के सपने, बहुत मशहूर रहा है। वो लिखा किसने था और उसकी कैसे के मतलब वो बनाई थी अपना राइमिंग? वो मैंने ही लिखा था, और स्टोरी भी बस वैसे ऑटोमेटिक ही ध्यान में आ गई। ध्यान में क्यों आ गई, क्योंकि मैं बोल गाबरू बोल हमारे यहाँ केवल था, केवल वह पहले बोल गाबरू बोल बनाता था, और उसके अंदर उनके कुछ सीन थे, तो मैंने उसी को वहाँ से उठा के, मान लो जैसे उसकी स्टोरी कुछ वहाँ से ली जैसियन से, और कुछ मैंने तैयार करके जब सपने झंडू के बनाई थी। बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया चलिए, पब्लिक ने बहुत प्यार दिया उसका। नाटक तो मेरे सारे ही बढ़िया चले। शाही लक्कड़हारा बनाया था हमने, उसमें मेरा लोबीलाल का रोल था, वो भी 1 नंबर का गया। और उसके बाद डॉक्टर झंडू, वो फिर तो आते रहे उसमें, तो फिर दुनिया भर के आए। तो देखा जी ये भी ये चीज बहुत लुप्त ही हो गई है समाज में, तो दिख दिए को नहीं ना को स्टेज शो रहे यहाँ पर के जैसे पहला करे कर दे, नया नाटक बन दे। तो क्या कहना चाहोगे, समाज कितना बदल गया आपका देखते देखते? हमारे देखते देखते बहुत बदलाव आ गया। देखो मैं बताता हूँ, पहले जब हम मान लो मंच पे जाते थे ना, तो हमारी साथी कलाकार थी, एक आदि अगर डांस भी करते थे, लोग इतराज करते थे ना, भाई नाचना नहीं है, आप मुंह से गा लो अगर गाना है तो आज इतना फर्क हो गया। आज कहते को अंधे कलाकार ने जो एक एक शब्द अनमोल सुना रहा है, उसने नहीं कहते बैठ जा भाई, नाचन वाली जाने थे। तो कितना बदलाव हो गया समाज में, बहुत बदलाव हो गया, सोच का फर्क हो गया। और ये कहते हैं ना लोग, भाई गंदा बोलने से हमें शोहरत फेमस होंगे, नहीं होते। वो पता क्या होता है, उस टाइम किलकी मारते हैं लोग, लेकिन जानते जानते उसने गाड़ भी दे के जावे, जानते जानते देवे गाड़ कि बड़ा गंदा आदमी था, ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था, देख भी जाए जी, देख भी जाए। हाँ, वो मजा भी लेवे और फिर उसको थूक के भी जाना उसके ऊपर। तो मेरा तो यही सुझाव है, देखो जो आने वाले कलाकार हैं, नए कलाकार हैं या नए बच्चे हैं, उनसे मेरा तो इतना ही अनुरोध है कि जो माँ बाप ने आपको संस्कार दिए हैं और जो आप मान लो समाज को देना चाह रहे हैं, उसमें बड़ा विचार करके, क्योंकि पैसा और ये चीज़ आनी जानी चीज़ है, लेकिन जो चीज़ एक बार दाग लग गया ना, वो मिटेगा नहीं, ना वो पैसे से मिट सकता है, ना वो किसी चीज़ से मिट सकता है। तो हमारी तो यही सोच है और यही हमारे विचार है कि अपने खानदान का, अपने गांव का, अपने समाज की तरफ देख के वो काम करो। बिल्कुल जी। तो आज कोई नया बालक जी कॉमेडी की शुरुआत करो तो किन किन बातों में ध्यान रखकर कॉमेडी करनी चाहिए जी आपके हिसाब से? सबसे पहला शब्द, अब शब्द नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी कॉमेडी होनी चाहिए। हमने चाहे मंच पे भी अगर काम किया, सपना हो चाहे कोई हो, डांस भी किया है, 90% 99% हमारा हाथ से हाथ भी टच नहीं पाएगा आपको। हम सिर्फ एक्टिंग की तरफ हमारा वो है। तो हमारा तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप साफ सुथरा काम कीजिए। हाँ, कौन कहता है कि साफ सुथरे काम की कदर नहीं है? बिल्कुल है जी, लेट जरूर हो लेकिन होगी जरूर, धीमा चलेगा लेकिन वो चलेगा लंबा। तो ये एकदम कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए आदमी भाग लेता है, उसके जब ठोकर लगती है जब पता लगता है कि हाँ दर्द भी होता है इस चीज में। बिल्कुल जी। तो पब्लिक बहुत इमोशनल हो गई होगी जी, कोई भी अपना हंसी का कोई किस्सा सुना दो, कोई चुटकुला, लाइन बहुत जोड़े कर दे जमा डायरेक्ट सुना दो कोई। लाइन ने तो फोन आया तेरा मेरे दो रहा, फोन आया तेरा मेरे दौरे के अपना दिल बहलाऊंगा, झंडू जी आप कहाँ हो, मैं इंटरव्यू लेने आऊँगा। मैं बोला चिंता करने की बात नहीं, अपना दिल बहला जा, ठहक है मोटरसाइकिल पुल के नीचे चौंकी का पाछा आ जा। तो अपना ने तो ये तो मनता ही रहता है। देख ले झंडू भाई साहब ने भी बना दिया तुरंत, ये लाइन फोन पे बोल ली थी मेरे तक। तो बढ़िया है अपने। तो अपना जी आने वाले कोई प्रोजेक्ट हो फिलहाल में? अब तो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है अपना, झंडू फन स्टेशन के नाम से उस पर आ रहे हैं। और अभी अपना झंडू फन स्टेशन के नाम से इस पे भी है, क्या बोलते हैं आप, इंस्टाग्राम ना, ये दूसरा और फेसबुक, हाँ पेज वो भी है। तो बढ़िया चल रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई का पेज ना बहुत फॉलो कर ले, ऐसे आदमी आज के समाज में नहीं रहे, समाज छिप गए हैं। हाँ बस देखो, जब तक ऊपर वाला चल रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे
कि समाज के लिए अच्छा करें जब तक भी हो सके। और आज तक भी हमने तो कोशिश यही की है बिल्कुल जी। कि अच्छा ही भगवान हमारे से करवाया। और हम तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर ने कम से कम हमारे को इस लायक तो बनाया कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो ला सका। नहीं आज के टाइम में तो लोग हंसना जाना तो भूल गए। बिल्कुल शहर में तो बड़ी बड़ी पार्कों में सवेरे 4 बजे नकली हंसी हंसे हैं, बिल्कुल हाँ जाएगा पार्का मास है जी। हाँ पार्का मास है। पार्का मास तो है। भाई बस या ओरिजिनल हंसी बड़ी मुश्किल से नसीब वाला ने मिला है। बिल्कुल जी, आप भी बहुत किस्मत वाले लोगों के शहर में सिलावास की भाग दौड़ की लाइफ में कोई आसड़ा तो खैर किसी का देख के भी राजी को नहीं। और आप उस दिन से मॉडरेशन इतनी होगी, कठिनाइयाँ इतनी होगी समाज में, एक से एक बीमारियां पैदा होगी। बिल्कुल जी। तो बड़ा जीना कठिन हो गया आज। तो बिल्कुल जी, आप भी गांव न छोड़ के शहर में आए, आप शहर में रहने बहुत साल होगी, तो आप ना गांव बढ़िया लागे तक शहर में बढ़िया लगा लाइफ अपनी? मेरे को तो देखो, जो सही बात पूछो तो मैं तो खैर बच्चा ही था, इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन मेरे को होश है सारा। मेरे को पता है क्योंकि अपनी जो सड़क बनी थी, डिग्गी बनी थी, वो मेरे सामने बनी थी। मेरे को तो गांव जैसा माहौल कहीं नहीं लगता। बिल्कुल जी। क्योंकि गांव में चाहे हम मुंह से बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, बिल्कुल लेकिन एक दूसरे के प्रति एक तो विचार जो होते हैं गांव में अच्छे होते हैं। बिल्कुल जी। शहर में कोई किसी को मतलब ही नहीं होता किसी किसी से। से कोई मतलब नहीं चाहिए अपने। तो गांव के अंदर एक दूसरे के जो कहते हैं ना परछाई, वो परछाई का भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल जी। तो मेरे को गांव से बेटर कोई जिंदगी नहीं लगती। बिल्कुल भाई, गांव सारे यह एक बात कहूँगा, गांव का भाईचारा भी ज्यादा हो जाए गाँव में। बिल्कुल जी। तो आपने गांव का कोई किस्सा याद हो बचपन का कोई? किस्से बहुत हैं हमारे। जो हमारा कुआ था मान लो सामने, उधर बढ़ते वो काई, पंचायती चबूतरे बजे। हाँ तो उधर खेलने जाया करते काई डंडा। हमारा परला बगड़ में तो एक छोरा था, मेरा बुखार हो रहा था, ऊपर बैठे थे, मेरी माँ और वो जूम जाम टोन लग रही थी 5-4 लुगाई। बिल्कुल जी। और मैंने बताया ही नहीं, मैं आराम से चुपक दे ही अपने कंधोड़े नहीं हुआ करते पहला कांदा में, उसके ऊपर को उतर कर वहां चला गया खेलन। अच्छा उन्हें खिलाया को नहीं, खिलाया को नहीं, थप्पड़ मार दिया, मैंने खंगर उठा के उसका कुल्ला पे मारा, वो कुल्ला उतर गया। अच्छा जी। कुल्ला उतर गया, वो एकदम फूल गया, जुगर गुब्बारा फूल लेकर है। बिल्कुल। मैं जहाँ को उतरा था नहीं वहीं को छट गए और वापस वापिस ओढ़े लेट गया। बुखार हो रहा था मेरे को, कुछ बहम और ज्यादा हो गया। तो आए उलाना ले गए लुगाइयाँ दूसरी, मेरी माँ तो बोल रही भी नहीं, पहले दूसरी ये लगी कहने ले हम इसे का तो बेरा लेना रे। हाँ यू गया ही नहीं कहीं, ये तो भीतरे पड़े था मैं यही भाई में इसके तो रहता है। तो कई बार हो जाता है ऐसा भी, एक आदमी कसूर भी कर दे रहे, बच्चे भी जा मेरा भी लागे जी। हाँ तो किससे हो जाते हैं कई बार। बिल्कुल जी। तो आप जी कोई नया बाड़ा किसी में लाइन मारना चाहो, सॉन्ग में किसी में, आप किस प्रकार हेल्प करना चाहोगे? जिस प्रकार से भी हमारी हेल्प चाहिए, रोल के लिए हमारे नाटक बना हुआ उसमें रोल दे देंगे। और भाई जो हमारी कोई सलाह की जरूरत हो सलाह दे देंगे, और तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो देखा आज का टाइम पर प्लेटफॉर्म भी बहुत खुल गए हैं, इनके इंस्टाग्राम आ गए, यूट्यूब आ गया, आपका टाइम पे इतने नहीं थे, बहुत मुसीबत देखनी पड़ी होंगी अपना। हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं था हमारे टाइम पे, तो हमारे टाइम पे कुछ नहीं था, बड़ी मेहनत करनी पड़ा करती। जिस तरह ब्याह के कैमरे हुए करते उन्हें दिखाए फिरे जाए करते, तो बहुत बढ़िया। आज तो आपने कैसेट का टाइम भी देखा है जी, और पहला भी टाइम देखा है इनका? हाँ मैंने तो तोयाना भी टाइम देखा है। जब ये तो खेल आ रहे ना तो चलाए करते, वो भी देखा मैंने तो। बिल्कुल जी। तो और कोई अपना संदेश देना चाहते हो समाज में? बस अपना तो ये संदेश है, प्यार से रहो, प्रेम से रहो, जीवन बड़ा अनमोल है। और ये तो जो है ना समाज में कुछ बंदा ने ये वो कर रखा है भाई ये है वो है, कुछ नहीं है, सभी एक समान है, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरा तो यही संदेश है, प्यार से प्रेम से रहो, इससे बड़े और कोई भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। तो झंडू जी आखिरी में अपने कोई 2 लाइन हो जाए अपना अंदाज में? हाँ क्यों नहीं हो जाए। एक दिन रात ने प्रोग्राम करने लाग रहे, जो माँ जुलम डाह दिया, 5-6 शरारती छोरा ना गधा के पुंजड़ के पीपा बैंद के मारी सटेज का नहीं दबा दिया, दबा के दिया जमा साज रहा, मारी सटेज ऊंची गधा उसे कानी भाज रहा, भाज के रहा जमा रड़ गया, मैं उसने टोकदा जको ही उसका पहला तला ही बढ़ गया, बढ़ के गया जमा रड़गी, मारी कलाकारणी गांधी गांधी गधा के ऊपरे पड़ गई, पड़ के गई जमा साज लिया, मैं देखने लग रहा गधा मारी कलाकारणी ने लेकर भाज लिया, मैं बोला मरना मंजूर है जमानी सतान दूंगा, गधे मेरा भी नाम झंडू है, कलाकारणी मैं भी नहीं ले जाने दूंगा। मन ने यह बात कही जमा ललकार दी, मेरा भी नाम झंडू है, मैंने गधे पर छलांग मार दी, मार के दई जमा सताएगी,
मेरे मैं बहुत गणा गधा की जिब्बे बाहर आएगी। तो ऐसे ऐसे हो जाता है। देख लो भाई, तो आपने देखा झंडू भाई का इंटरव्यू बहुत से मतलब लुप्त हो गए थे भाई, मतलब व्यू कॉमेडी वीडियो में बंदे हो गई थी देखने, आज का समाज में कोई कौन देखता। तो चेहरा पे बहुत मुस्कान आई होगी आपको भी देख कर। वीडियो ना लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और कोई सवाल रह गया तो कमेंट में बता दियो, आगे और इंटरव्यू ले लेंगे। बिल्कुल जी, तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी।